आप देखेंगे जुडिशरी सिस्टम में बैठने वाले लोग मनुपूत हैं, जो बिल्कुल भी संविधान में विश्वास तो नहीं रखते, लेकिन संविधान की दी हुई कुर्सी से नौकरी जरूर खाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं और सुविधाओं का मौज लेते हैं। लेकिन ये जो घटना बताई जा रही है न्याय के मंदिर में हुई है, जहां पर सबको न्याय मिलता है। भाई साहब, न्याय का मंदिर, आप न्याय का मंदिर कह रहे हैं जिसमें 5 करोड़ केस पेंडिंग है। देर से न्याय देना भी अन्याय की ही श्रेणी में आता है। 5 करोड़, और हर उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 8 से 10 लाख केसेज ऐसे हैं जो केवल सुनवाई पर ही चलते हैं, ट्रायल पर ही चलते रहते हैं। बूढ़ा बच्चा, जो बच्चा होता है वो जवान हो जाता है, केसेस के डिसीजन नहीं आते हैं, और जो जवान होता है वो बूढ़ा हो जाता है, और जो बूढ़ा होता है जिस समय शुरुआत होती है वो मर जाता है। तो ये तो इस देश का जुडिशरी सिस्टम है, कारण कोलिजन सिस्टम। यहाँ पर जजेस की जो नियुक्ति होती है वो यहाँ एक प्रॉपर वर्ग कास्ट की वजह से होती है। उस कास्ट की नियुक्तियां होती हैं जिस कास्ट को, जिस वर्ग को, जिस पूरे सोसाइटी को, ऐसे वर्ग को इस देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि उनकी न्यायालय में नियुक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि उन लोगों के चरित्र में न्याय नहीं होता, महिलाओं के प्रति समानता नहीं होती, उनकी सोच अच्छी नहीं होती है, निकृष्ट और विकृत सोच होती है। तो ऐसी सोच के वर्ग को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर पूरी तरह से न्यायालय में बैन कर दिया था, लेकिन आज दुर्भाग्य है आज़ाद भारत का कि आज़ाद भारत के सारे जुडिशरी में वही लोग बैठे जिनको न्याय की दृष्टि से गलत माना गया था, जिनके चरित्र में ऊपर से नीचे तक अन्याय है। आज वो न्याय करने वाली कुर्सी पर बैठे, तो ये ऐसा ही न्याय होगा जब सरकार के सामने इस देश की जनता जागरूक नहीं होगी, मांग नहीं करेगी। यही शिक्षित महिलाएं जो आज इच्छा मृत्यु मांग रही है, यही शिक्षित महिलाएं कभी भी सामने आकर के इनके कभी आपने पहले बयान नहीं सुने होंगे कि संविधान में पावर है या फिर धर्म में पावर है, या फिर जो ये जिन चीजों को मानती हैं उन चीजों में पावर है। जब इनके साथ होता है तो न्याय की भी गुहार संविधान से ही लगाई जाती है, और संविधान ही न्याय दे सकता है। कल को जब ये जजेस फैसला सुनाएंगे, निर्णय देंगे, जजमेंट देंगे अपने कोर्ट में, तो वहां पे अपराधी खड़ा होकर के उस जज की ओर को देख के हंसेगा कि नहीं हंसेगा कि अरे जज साहब, आप तो खुद ही 376 के मुकदमे में जो है यहाँ हमें ज्ञान दे रहे हो और हमें जो है आप सजा सुना रहे हो। किस मुंह से सजा सुनाएंगे वो, किस मुंह से सजा सुनाएंगे, और किस प्रभाव से वो अपने जजमेंट में अपराधी के ऊपर जोर प्रेशर डलेगा कि उनकी बात का दम कैसे पड़ेगा उनकी कोर्ट में वकीलों पर और उनके अपराधियों पर या दोनों पक्षों पर, कि हमारे लिए सुना पाएंगे। पीड़िता के मन में तो पहले ध्यान रहेगा, भाई जब ये व्यक्ति खुद महिला के साथ शोषण कर सकता है तो मेरे लिए कैसे न्याय सुना सकता है। लेकिन जो जज पीड़िता है उसने इच्छा मृत्यु मांगी है, क्या उसको पता नहीं है कि न्याय मिल सकता है किसी न किसी कोर्ट में, किसी न किसी अफसर के यहाँ से? क्या उसकी जो है पूरी आशाएं खत्म हो गई हैं जो उसने इच्छा मृत्यु मांग ली? देखिए, इस देश के अंदर वो जानती होंगी कि क्योंकि वो जुडिशरी से संबंधित हैं, वो जानती हैं कि इस देश में कोर्ट में जो सुनवाई होती है, जो ट्रायल होते हैं, जो बहस होती हैं, जो चर्चाएं होती हैं, डिस्कशन होते हैं, वो सालों साल तारीख पे तारीख मिलती रहती है। आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता है, आदमी मर जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता। ये बात भले ही एक आम नागरिक भले ही अच्छे से ना समझे, लेकिन जुडिशरी में बैठा हुआ व्यक्ति अच्छे से समझता है। इसलिए उन्होंने अपना शॉर्ट तरीका अपनाया कि मैं अब पूरी जिंदगी केस लड़ने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर इच्छा मृत्यु मांग लूं, क्योंकि वो आगे तक का परिणाम जो है अपने इमेज कर चुकी हैं कि आगे मेरे साथ क्या होने जा रहा है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज है, कोई छोटी पोस्ट तो है नहीं, वो अपने और भी बहुत सारे गुर्गे तैयार कर सकता है, या उनके खिलाफ उनकी जान को भी रिस्क हो सकता है, या वो किसी और दुर्घटना में मार दे सकता है। तो इसलिए उन्होंने समझ में है, उनकी बहुत अच्छी समझ है ये कि वो आगे वाली सारी चीज़ों को समझ पा रही है, इसलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। एक आम नागरिक भले ये बात ना जानता हो या ये चीज़ें नहीं समझता हो कि कोर्ट में जाने पर उसका जीवन कितना कठिन हो जाएगा, लेकिन जुडिशरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये बात समझता है कि न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ क्या, तारीख पे तारीख। देखिए, जब एक जज कोर्ट में इच्छा मृत्यु मांगने के लिए हाजिर होती है तो इसी से राम राज्य की पोल खुल जाती है कि ऐसा ही राम राज्य यहाँ पर होगा। जब राम राज्य आएगा तो औरतों को या तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी ज़बरदस्ती, या फिर जब उनसे सहन नहीं होगा तो वो इच्छा मृत्यु की मांग करेंगी। जब एक सिविल जज ये कह रही है कि मैं मरना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब न्याय तक नहीं पहुँच पाऊँगी, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो ग्रामीण गांव की, जो शहर से दूर रहने वाली महिला, जो खेतों में काम करती है, जो मजदूरी करती है, जो सड़कों पे झाड़ू लगाती है, जो घरों में मलमूत्र उठाती है, सफाई करती है, ऐसी महिलाओं के साथ कितना यौन शोषण होता होगा, उनकी स्थिति कितनी दयनीय होगी। उनसे जब बात करेंगे तो उनके हालत किस तरह के, कितने दर्दनाक निकलेंगे। जब इस देश के अंदर शिक्षित महिला खुद एक जजमेंट देने वाली कुर्सी पर बैठने वाली महिला के साथ यदि यौन शोषण हो जाता है और यौन शोषण के बाद उसे न्याय नहीं मिलता और वो इतनी
इतनी थक जाती है कि वो इच्छा मृत्यु तक की मांग करती है। तो इससे हमें तो यही लग रहा है, और सच्चाई भी यही है हमारे, खासकर मैं यूपी की बात करूंगी कि यहाँ पर खेतों में रेप की घटनाएं हो रही हैं। इस देश में जो पहलवान बेटियां हैं वो उनके साथ तक जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है मेडल लेकर आती है, पूरे सम्मान का, पूरे देश का गौरव बढ़ाती हैं, समाज का गौरव बढ़ाती हैं, वो बेटियों के नाम से और सेल्फी से लोग गौरवान्वित होते हैं। फिर वो बेटियों के साथ जब शोषण होता है तो फिर उन्हीं पर लांछन लगा दिया जाता है। तो ये हमारे देश के पुरुषवादी सोच का नतीजा है कि इस देश के अंदर महिला कितनी भी शिक्षित हो जाए, महिला को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। अगर वो शिक्षित हो रही है, सिविल जज पे बैठी है या किसी सम्मानित कुर्सी पे बैठी है, तो ये संविधान की देन है, ना कि किसी और पुरुषवादी सोच या भगवान की या फिर किसी भी शक्ति की देन है। लेकिन जो आरोप लगा रही हैं वो भी एक जज हैं, और जो जिन पर आरोप लगाया है वो जिला जज हैं। ये दोनों ही पद जो है एक सुप्रीम पद होते हैं ये किसी भी संस्था में, और ये जब इन पे खुद आरोप लग रहे हैं तो एक आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, जब यौन शोषण की घटना होती तो आप ये हमेशा एक बात याद रखना कि वहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये चीज़ें क्रिएट होती हैं तो उस वक्त इंसान के दिमाग में महिला सिर्फ महिला रह जाती है। उसकी पोस्ट, उसकी पावर, उसका ये जो भी उसके पास शक्तियाँ हैं वो उनको किनारे रख करके केवल शोषण के बारे में सोचता है। और यही कारण है कि हमारे देश के अंदर यहाँ पर मंचों पर आपने देखा होगा, बीजेपी की रैलियों में पिछले साल भी कई वीडियो वायरल हुई थी कि मंचों पर महिलाओं के कमर में नेता हाथ डाल रहे हैं, महिलाओं के गले में हाथ डाल रहे हैं जबरदस्ती, और महिलाएं अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो पीछे को हट रही है लेकिन वो कमर में जबरदस्ती हाथ डाल रहे हैं, लड़कियों को गलत जगहों पर बैड टच कर रहे हैं। तो क्या है, वो उस वक्त पे क्या करते हैं कि उन्हें दिमाग में सिर्फ महिला महिला नजर आती है, महिला की पोस्ट पावर या उसका डिग्निटी समझ में नहीं आती है। तो इस देश की जो पुरुषवादी सोच है, जो इस देश के अंदर जिस पुरुषवादी सोच के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में संविधान लागू करके गए, उसी संविधान के विरोधी लोग आज अगर संवैधानिक कुर्सी पे भी बैठे होंगे तो उनकी सोच में वही कचरा भरा होगा औरतों के प्रति कि औरत केवल शोषण का सामान है। जो आरोपी हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, क्या उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यहाँ ये कहूँगी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके पास में पूरे डिस्ट्रिक्ट के मतलब पूरे ज़िले के केस उनके पास आते होंगे। जब सेशनल जज से जब नहीं वो होता है, वहाँ से हट जाता, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब चीज़ें जाती हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले का सबसे बड़ा जज माना जाता है। उसके पास में आए हुए केसेस की वो स्टडी करके वो न्याय देता है। अब जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज बनकर बैठा है वो यहाँ भी ऐसे नहीं आया होगा डायरेक्ट, वो प्रमोशन करके आया होगा, नीचे के सेशनल कोर्ट से आया होगा। उसने वहाँ पर कितना न्याय दिया होगा, वहाँ पर उसने पीड़ित महिलाओं के पक्ष में कितने बयान, वो कितने जजमेंट दिए होंगे, या उन पर उसने कैसी सोच रखी होगी। जब खुद व्यक्ति किसी महिला के साथ यौन शोषण कर रहा है और वो एक जज की कुर्सी पर बैठा है, तो जज की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के पक्ष में या किसी दूसरी पीड़िता के बारे में कैसा सोचता होगा, या उसने अब तक कैसे न्याय करे होंगे। इनके ऐसे जजों के खिलाफ महाभियोग चला करके ऐसे जजों को कुर्सी से उतार कर ऐसे जैसे नॉर्मल लोगों को सजा होती है वैसी ही कानूनन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो पीड़िता है वो भी एक जज है, इतना ऊंचे ओहदे पर चली गई है वो, उसके बावजूद वो महिला का होने का शोषण, वो मतलब शोषण झेल रही है। देखिए, जो भी महिला इस देश के अंदर पदों पर पहुंच जाती हैं, कई बार होता क्या है कि हम स्कूली शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन महिलाओं का जो मन है, जो उनकी जो रूट है, उनकी जो जड़ है, वो कितने भी बड़ी पोस्ट पे जाकर हो वो नरम रहती है, कोमल रहती है। वो हो सकता है कि किस तरह से वो किस तरह के ट्रैप में फंसी होगी, किस तरह से झूठ सच बोला गया होगा और बाद में चीज़ें खुली होंगी, या कैसे उनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो उस पर पूरा डिफाइन कर रही हैं वीडियो में बाकायदा। तो उस महिला के दर्द को सुन के लगता है कि वाकई में उसके साथ जो हुआ है, कोई भी महिला इच्छा मृत्यु क्यों मांगेगी। कोई महिला जो सुन रही है, इतने सारे पीड़ितों को सुनती है, वहाँ पर सबके बयान सुनती है, बयान सुनकर जजमेंट देती है, एक जजेस की कुर्सी पर बैठने वाली महिला एक स्थिति में इतनी ज़्यादा मानसिक रूप से हैरेस हो जाएगी कि वो खुद के लिए मौत मांगेगी। ऐसा मतलब आज वो खुद कटघरे में खड़ी होकर के मौत मांग रही, तो इससे पता आप खुद लगा सकते हैं कि वो किस हद तक टूटी होगी, किस हद तक परेशान हुई होगी कि वो आज इच्छा मृत्यु मांगने के लिए मजबूर हुई है। तो इस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति किसी भी पोस्ट पर जाने के बाद नहीं सुधरी है। कारण ये है कि पुरुषवादी सोच आज भी हावी है, चाहे वो जज बन जाए पुरुष, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे इस देश का किसी भी जुडिशरी में सिस्टम में बैठ जाए। और ज़्यादातर एक महिला का न्याय के मंदिर में शोषण होता है तो फिर उसको न्याय कहाँ मिलेगा फिर अगली बार? भगवान के मंदिर में शोषण हो जाता है भाई साहब। यहाँ आप न्याय के मंदिर की बात कर रहे हैं, या न्याय के मंदिर में तो भगवान के ही पुजारी बैठे हैं सारे। आप देख
देखेंगे एक जज टीका लगाकर कलावा बांधकर जजेस की कुर्सी पर बैठा है, तो आप उसकी वो क्या अपना सामने खड़े हुए लोगों को बता रहा है कि मैं किस चीज़ को फॉलो करता हूँ, मेरी सोच कहाँ तक है, मेरी क्या सोच है। जब एक जज की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति भी किसी पत्थर के मूर्ति के आगे 10 बार माथा टेकता है और एक रिक्शा चलाने वाला भी, सफाई करने वाला भी 10 बार मूर्ति और पत्थर के आगे माथा टेकता है, तो आप मुझे ये बताइए उस अनपढ़ रिक्शा चलाने वाले में और उस शिक्षित जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय देने वाले दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर रहा मानसिक रूप से? मानसिक रूप से तो दोनों ही गुलाम रहे ना। मैं कुर्सी की योग्यता उसने भले ही हासिल कर लिया, जाति का खास उसने फायदा उठा करके वहां पहुंच गया, लेकिन मानसिक रूप से खुली विचार में तो दोनों ही बराबर है। इतना मतलब ना उसकी सोच का विकास हुआ है ना उसकी सोच का विकास हुआ है, तो ऐसे लोग क्या न्याय देंगे? न्याय वो दे सकता है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर सोचता हो, जो बराबरी पर सोचता हो, जो गरीब के प्रति दर्द रखता हो, जो औरतों के प्रति सम्मान रखता हो। औरतों के प्रति सम्मान रखने वाले लोगों के अंदर जब ये समझ में आ जाएगा तो वो पहली तो यह होगी इस कुर्सी पर बैठने के बाद इस तरह का काम करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जो पोस्ट है उसकी डिग्निटी का ध्यान रहेगा कि मैंने ये गलती कर दी तो फिर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाले जो और नागरिक हैं, जो और डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग हैं जो अपराधी हैं, उनको और बल मिलेगा। अपराधियों को बल क्यों नहीं मिलेगा? कुछ लोग कहते हैं कि मैं न्याय लूंगा जरूर, तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, लेकिन कोर्ट में क्या घसीटोगे जब वहाँ कुछ पीड़ित आई, वो जज एक मतलब शोषण का शिकार हुई है। तो ये जो पूरे मायने बताए जाते हैं न्याय के और जो न्यायालय के, क्या ये सब फीके साबित होते जा रहे, धूमिल हो रही है? इस देश के अंदर जब तक जनता कोलिज्म सिस्टम का विरोध नहीं करेगी तब तक इस देश की ना गरीब जनता को न्याय मिलेगा, ना इस देश की अमीर औरतों को न्याय मिलेगा। अमीर औरतें भी कई बार क्या होता है ना कि कास्टिज्म के जहर से भरी होती हैं, वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचती है कि हम बड़े सुरक्षित हो गए, नौकरियाँ मिल गई, अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, हमारे साथ अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये सब कुछ हो जाता है तो तब उन्हें पता चलता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। हमारे साथ हम कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए फिर भी हम पे अत्याचार हो सकता है, हमारा शोषण हो सकता है, यहाँ तक कि हमारा यौन शोषण हो सकता है। तो ऐसी महिलाओं को भी और जागरूक करना चाहिए अब देश की जनता को, उस महिला को अब जागरूक करना चाहिए देश की जनता को कि जो कॉलेजम से आए हुए जजेस हैं वो तुम्हारे लिए न्याय नहीं करेंगे, वो सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, वो सिर्फ भ्रष्टाचार से अपनी जेबें भरेंगे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजेंगे, अपने लिए इस देश की सबसे बेहतरीन सुविधाएं इकट्ठा करेंगे और तुम्हारे लिए न्याय देने के स्थान पर देंगे तो क्या, सिर्फ तारीख और तारीख पे तारीख। देखिए योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य है, इसके अलावा वो कहते हैं कि आरोपियों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, क्या इस पे ऐसी कार्रवाई होगी यहाँ जज के खिलाफ? यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस देश के अंदर आप देखेंगे एक विशेष जितने भी बुलडोजर चलेंगे उसमें या तो दलित रहा होगा, पिछड़ा रहा होगा, या फिर इस देश के अंदर वो अल्पसंख्यक मुस्लिम रहा होगा जो इस देश का नागरिक होकर भी उसे ये साबित करना पड़ता है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, और उसकी तनक तनक बात पर उसकी ज़िंदगी को इतना कठिन और इतना परेशान किया जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, जैसे भी कुछ बोलेगा वैसे ही कार्रवाई हो जाएगी। और कार्रवाई के नाम पर भी इस हद तक कार्रवाई होगी कि उसका घरौंदा, उसकी झोपड़ी छीन ली जाएगी, उस पर बुलडोजर चल जाएगी। अगर योगी जी वास्तव में कहते हैं कि यहाँ पर अपराधी और गुंडे और बदमाश जो है जेलों में है या उत्तर प्रदेश छोड़ कर भाग चुके हैं, तो आपने तो जो रेपिस्ट हैं वो जजेस बना करके बिठा रखे हैं, वो तो आपकी जुडिशरी में चिपके बैठे हैं, तो कहाँ गए फिर अपराधी? इसका मतलब ये है कि अपराधी अब जजेस बन गए हैं क्या अपराधी अब जेलों की बजाय जजों में उसमें बैठे हैं, क्या जुडिशरी में बैठे हैं? ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं और इस देश की जनता को जानना चाहिए कि जुडिशरी सिस्टम काम कैसे करता है। इस देश में जुडिशरी सिस्टम अमीरों के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम करता है। इस देश के अंदर जब यहाँ लड़ाई न्याय की होती है तब कॉलेजियम सिस्टम न्याय पे हावी हो जाता है और एक कास्ट बेस बना हुआ जो वर्ग है वो इसको पूरी तरीके से हाईजैक करके अपने कब्जे में करके वही चीज़ें वही फैसले सुनाता है जो वो सुनाना चाहता है। वास्तव में न्याय की जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी, इतनी स्लो, इतनी बेईमानी, इतनी करप्ट है कि वास्तव में जो पीड़ित होता है वो इंतजार में उसकी आंखों का पानी सूख जाता है, उसकी हड्डियों का जो कैल्शियम होता है वो गल जाता है, शरीर का मांस मज्जा सूख जाता है, लेकिन उसे न्याय की उम्मीद में उसके जीवन का पूरा जो जोश जुनून होता है वो तक खत्म हो जाता है, जवानी खत्म हो जाती है, उसके पैरों की चप्पलें टूट जाती है, चटक जाती है, 2-4 बीघा जमीन होती है वो बिक जाती है, न्याय नहीं मिलता। कारण यही है कि इस देश के अंदर कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम बैन होना चाहिए। इसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ना तो कोई मीडिया बात करती है और ना ही आम जनता को इसके बारे में जागरूक किया गया है। जब एक चपरासी की नौकरी भी है, आप सोचेंगे चपरासी की नौकरी के लिए भी एग्जाम होता है,
लेकिन इस देश के अंदर कॉलेजन के तहत ना कोई एग्जाम है ना कुछ है, जिसको सरकार चाहे, जिसको जो अपने भतीजों को बनाना चाहे, बेटी को बनाना चाहे, बेटे को बनाना चाहे, मतलब नेपोटिज्म तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जुडिशरी में है। ये खत्म होना चाहिए ना। इसके खिलाफ कब आवाज़ उठाएंगी देश की जनता? देश की जनता को उठाना चाहिए, खासकर ऐसी महिलाओं को जो जुडिशरी में रह करके जुडिशरी से ही प्रताड़ित हो रही हैं।